डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर चल रहा है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। हमारा आज का टॉपिक है कंडीशनल और इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट। देखो, कंडीशनल स्टेटमेंट या इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट किसे कहा जाता है? ये जब हमारे पास इस टाइप की स्टेटमेंट होगी, इफ पी देन क्यू। ठीक है, इफ और देन लिखा होगा उसमें, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? P इम्प्लाइज Q। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, और P इम्प्लाइज Q इस तरह भी लिखा जाता है। हम P इम्प्लाइज Q का ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो हमारे पास एक P है, एक Q है। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, यहाँ आ जाएगा ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। हमने फाइंड आउट करना है P इम्प्लाइज Q। इम्प्लाइज Q है, ये सभी केसेस में ट्रू आएगा, लेकिन जहां ट्रू टू फॉल्स है, मतलब P की वैल्यू ट्रू है और Q की वैल्यू फॉल्स है, तभी ये रिजल्ट फॉल्स आता है, अदरवाइज ये ट्रू आता है। ठीक है, ट्रू 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 होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाता है, फॉल्स ट्रू भी ट्रू होता है, और फॉल्स फॉल्स भी ट्रू होता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि P इम्प्लाइज Q सभी केसेस में ट्रू है। ओनली वन ही केस ऐसा है जिसमें ये फॉल्स होता है, जब हमारे पास P जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होती है और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होती है, तभी ये फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, इसको भी हम टेबल के थ्रू समझेंगे। ये हमारे को एक P स्टेटमेंट है, एक Q स्टेटमेंट है, तो हमें पता है, हम इसको इस तरह लिखते हैं। ठीक है, और निगेशन ऑफ P हमारे पास आ जाएगा। निगेशन ऑफ P जब ये ट्रू वैल्यू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, इस ट्रू का भी फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे P इम्प्लाइज Q। तो P इम्प्लाइज Q में हमने पढ़ा है, जब ट्रू ट्रू है तो ट्रू आता है, जब ट्रू से फॉल्स जाते हैं तो फॉल्स आता है, फॉल्स ट्रू भी ट्रू हो जाता है और फॉल्स फॉल्स भी ट्रू होता है। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे निगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, नेगेशन ऑफ P यहाँ है हमारे पास, Q यहाँ पर है, इन दोनों में और चाहिए हमें पता है, ये बात याद रखना। ठीक है, जब एक भी ट्रू होता है तो हमारी वैल्यू ट्रू आती है। ठीक है, जब बोथ फॉल्स होते हैं तभी ये रिजल्ट फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू आता है। ठीक है, यहाँ भी ट्रू आ जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू। तो अब देखो, ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल है, तो आपने एज इट इज ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि P इम्प्लाइज Q को हम नेगेशन ऑफ P और Q लिख सकते हैं। हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू आएगा P एंड निगेशन ऑफ Q। इसको भी हम ट्रूथ टेबल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। देखो, P है, एक हमारे पास Q स्टेटमेंट है, ये आ गया ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट हम P इम्प्लाइज Q फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है ट्रू 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 आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब इसका नेगेशन कर देंगे P इम्प्लाइज Q का। ठीक है, इसका नेगेशन करेंगे, ट्रू का फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, इस ट्रू का फॉल्स और ट्रू का फॉल्स। ठीक है, हमें चाहिए नेगेशन ऑफ Q। नेगेशन ऑफ Q फाइंड आउट करेंगे, ये आ जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब हमें चाहिए P एंड नेगेशन ऑफ Q। हमें पता है जब एंड होता है ये तभी ट्रू होता है, एंड भी बोल सकते हैं, इसको बोथ भी बोल सकते हैं। जब बोथ ट्रू है तभी ये रिजल्ट ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स आता है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ट्रू ट्रू जब आता है तभी ये ट्रू आता है, फॉल्स फॉल्स है तभी फॉल्स आएगा, और फॉल्स ट्रू है तभी ये फॉल्स आएगा। ठीक है, तो देखो, ये दोनों वैल्यूज, ये दोनों टेबल है वो सेम है, इसका मतलब ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल है। नेक्स्ट है वाई कंडीशनल और इक्विवेलेंट स्टेटमेंट भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जब हमारे पास इस टाइप की स्टेटमेंट होगी P इफ एंड ओनली इफ Q, इसको हम बोलते हैं वाई कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, और इसको लिखा कैसे जाता है? देखो, इसको हम लिखेंगे P वाई कंडीशनल Q, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको हम? P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P।
ठीक है, इस तरह भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है। अगर पी क्यू को इम्प्लाइज करता है तो क्यू पी को इम्प्लाइज करता है। देखो बाई कंडीशनल में क्या होता है कि अगर हमारे पास बोथ ट्रू या बोथ फॉल्स वैल्यू है तभी इसका रिजल्ट ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। ठीक है, हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे इसका, एक पी है एक क्यू है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। हमने फाइंड आउट करना है पी बाई कंडीशनल क्यू। ठीक है, इसमें क्या आएगा, जब बोथ ट्रू है तभी इसका रिजल्ट ट्रू आता है। जब इन दोनों में से एक ट्रू एक फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा ऑलवेज, और यहाँ भी फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स आएगा। अगर बोथ फॉल्स है तभी भी ट्रू आएगा। ठीक है, मतलब जब पी और क्यू की सेम स्टेटमेंट है दोनों की तभी इसका रिजल्ट ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंट्रापोजिटिव एंड कन्वर्स। कंट्रापोजिटिव क्या है कि अगर हमारे पास P इम्प्लाइज Q, मतलब इफ एंड देन इस तरह की स्टेटमेंट है तो इसका जो कंट्रापोजिटिव है वो हमारे पास आ जाएगा निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। देखिए इसकी स्टेटमेंट हम किस तरह लिख सकते हैं, तो हमारे पास इस तरह लिखा आ सकता है, जैसे इफ इट इज रेनिंग देन द स्काई इज ग्रे। ठीक है, तो ये हमारी P स्टेटमेंट है और ये हमारी Q स्टेटमेंट है। हमने इसका कंट्रापोजिटिव करना है तो हमने जो Q स्टेटमेंट है उसका नेगेशन कर देना है और उसको आगे ले आना है। यहां आ जाएगा इफ द स्काई इज नॉट ग्रे देन इट इज नॉट रेनिंग। ठीक है, P स्टेटमेंट का भी नेगेशन कर देना है और उसको हमने देन के बाद लिख देना है। ये होता है कंट्रापोजिटिव। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्स। कन्वर्स देखो, अगर हमारे पास P इम्प्लाइज Q कोई भी स्टेटमेंट है तो अगर हमने इसका कन्वर्स फाइंड आउट करना है तो वो हमारे पास हो जाएगा Q इम्प्लाइज P। ठीक है, हमने इसका उल्टा कर देना है, मतलब सेम स्टेटमेंट है जो हमने लिखी थी पहले। ठीक है, हम कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, तो ये हमारी P स्टेटमेंट है और ये Q स्टेटमेंट है। अब हमने इसका कन्वर्स फाइंड आउट करना है तो वो हमारे पास बन जाएगा इफ यू विल गेट गुड मार्क्स देन यू वर्क हार्ड। ठीक है, कुछ भी नहीं करना हमने, ये जो पीछे स्टेटमेंट लिखी है उसको आगे लिख देना है और आगे वाली को पीछे ले जाना है। आपने ये नहीं सोचना कि स्टेटमेंट का मीनिंग ही चेंज हो गया। ठीक है, ओनली आपने बस इस तरह इसको सॉल्व कर देना है। कन्वर्स में हमने उल्टा कर देना है और जो कंट्रापोजिटिव है उसमें उल्टा भी करना है और उसका नेगेशन भी करना है। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, अगर हमारे पास P इम्प्लाइज Q है और हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है तो हमने ओनली नेगेशन कर देना है, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, ये हमारे पास इफ और देन में ही स्टेटमेंट होगी। जैसे कि हम इसकी भी एग्जांपल करें, इफ इट इज रेनिंग जो हमने पहले एग्जांपल की थी, देन द स्काई इज ग्रे। ठीक है, तो हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। हम इसको लिख सकते हैं इफ इट इज नॉट रेनिंग देन द स्काई इज नॉट ग्रे। ठीक है, हमने ओनली इन दोनों स्टेटमेंट P एंड Q का नेगेशन कर देना है, वो हमारे पास आ जाता है इनवर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब है यूनिवर्सल ट्रुथ, जो ऑलवेज
ट्रुथ आएगा, जिसकी वैल्यू ट्रू आएगी, उसको ही हम टोटोलॉजी नाम देते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से, ठीक है। तो यही याद रखना है कि उस स्टेटमेंट को हम टोटोलॉजी कहेंगे जिसमें सभी की सभी वैल्यूज ट्रू आएगी। हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं, जैसे कि हमारे पास है P और नेगेशन ऑफ P, ठीक है। P की वैल्यू ट्रू हो सकती है और फॉल्स हो सकती है। नेगेशन ऑफ P करेंगे तो ये आ जाएगा फॉल्स ट्रू। अब P और मतलब P यूनियन नेगेशन ऑफ P करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्रू ट्रू। हमें पता है कि जब हमारे पास यहाँ और होता है उसमें अगर एक वैल्यू भी ट्रू है तो इसका रिजल्ट ट्रू आता है। अभी ट्रू ट्रू है तो ये हमारा टोटोलॉजी बन गया, इसलिए हम लिख सकते हैं P यूनियन नेगेशन ऑफ P इज अ टोटोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास फॉलेसी। इसको हम F से और C से भी डिनोट करते हैं। C मतलब कंट्राडिक्शन, इसको कंट्राडिक्शन भी कहा जाता है और फॉलेसी भी कहा जाता है। एक हमारे पास होता है कंट्राडिक्शन ऑफ अ स्टेटमेंट। कंट्राडिक्शन और कंट्राडिक्शन ऑफ अ स्टेटमेंट में फर्क है, ठीक है। अगर फॉलेसी या ओनली कंट्राडिक्शन लिखा है, इसका मतलब तो हमारे पास उसको हम बोलेंगे जब किसी कॉलम में सभी की सभी वैल्यूज फॉल्स आएगी, ठीक है। और कंट्राडिक्शन ऑफ अ स्टेटमेंट क्या होती है, उसका मतलब होता है अपोजिट वैल्यू, किसी स्टेटमेंट की अपोजिट वैल्यू मतलब उसका निगेशन, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। जैसे हमारे पास एक P है और हमने किया है P एंड नेगेशन ऑफ P, ये हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ हमारे पास आ जाएगा ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। हमने ये पढ़ा है जब हमारे पास यहाँ एंड है तो जब हमारे पास बोथ वैल्यू ट्रू होती है तभी इसका रिजल्ट ट्रू आता है, ठीक है, अदरवाइज फॉल्स आता है। तो यहाँ हम टेबल में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा फॉल्स फॉल्स, मतलब जब सभी के सभी कॉलम में फॉल्स वैल्यू है तो इसको हम बोलते हैं फॉलेसी और कंट्राडिक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास आर्गुमेंट। देखो आर्गुमेंट क्या है, इफ वी आर गिवन हाइपोथेसिस P1 P2 Pn, मतलब हमारे पास बहुत सारी P1 P2 Pn, ठीक है, स्टेटमेंट्स दी है एंड कंक्लूजन Q, और उन सभी स्टेटमेंट का हमारे पास एक कंक्लूजन दिया है जिसको हम Q से डिनोट करेंगे। देन द आर्गुमेंट इज P1 एंड P2 एंड P3 एंड सो ऑन Pn, मतलब जितनी भी स्टेटमेंट है उनमें हमने एंड फाइंड आउट कर लेना है और वो बन जाएगा इम्प्लाइज Q। Q हमारे पास जो कंक्लूजन है। अगर तो इस पूरे आर्गुमेंट की वैल्यू हमारे पास टोटोलॉजी के इक्वल आती है, मतलब सभी के सभी वैल्यूज जो है वो ट्रू आती हैं कॉलम में, तभी ये आर्गुमेंट वैलिड है, अदरवाइज ये आर्गुमेंट इनवैलिड है, ठीक। हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। देखो हमारे पास एग्जांपल है टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट। हमने इस आर्गुमेंट की वैलिडिटी फाइंड आउट करनी है, मतलब ये आर्गुमेंट वैलिड है या नहीं है, ठीक है। इफ इट रेन ही विल बी सिक, इट डिड नॉट रेन देयरफॉर ही वाज नॉट सिक, ठीक है। जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ वाली, इसको हम P से डिनोट करेंगे, ठीक है। लेट P इज इक्वल टू इफ इट रेन। और सेकंड स्टेटमेंट है ही विल बी सिक, इसको हम Q से डिनोट करेंगे, ही विल बी सिक, ठीक है। और देखो इट डिड नॉट रेन, इसका मतलब जो इफ इट रेन इसका नेगेटिव कर दिया, इसका मतलब नेगेशन ऑफ P हमारे पास क्या आ गया, इट डिड नॉट रेन। और जहां जो देयरफॉर है, देयरफॉर के बाद जो हमारा आंसर आता है वो हमारा रिजल्ट होता है, ठीक है। इसका मतलब देयरफॉर ही वाज नॉट सिक, इसका मतलब ये Q है और ये Q का नेगेशन है, तो नेगेशन ऑफ Q हमारे पास बन गया ये ही वाज नॉट सिक। तो हम इसका आर्गुमेंट देखो कैसे बनाएंगे। इफ एंड देन हमने कहा था जब ये है तो हम इसको लिख सकते हैं P इम्प्लाइज Q, ठीक है। फर्स्ट हमारी ये वाली स्टेटमेंट है, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट है, जितनी भी P वाली स्टेटमेंट है, मतलब जितनी हमारी स्टेटमेंट आएगी देयरफॉर से पहले पहले वाली, उसमें हमने एंड का साइन लगाना है। एंड उसके बाद है इट डिड नॉट रेन, इसका मतलब इसका नेगेटिव लेना है, नेगेशन ऑफ P। फिर अगर यहाँ हमारे पास इतनी स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट थी, हमने इस तरह लिख लिया इसको। उसके बाद हमने इम्प्लाइज का साइन लगाना है और लास्ट में हमने ही वॉज नॉट सिक, मतलब जो क्यू की ये रिजल्ट आता है देयरफॉर में उसको लिख लेना होता है। ये हमारे पास आ गया नेगेशन ऑफ क्यू,
ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और देखना है कि ये हमारा रिजल्ट जो बन रहा है वो वैलिड है या नहीं। अब हम टेबल ड्रा करेंगे। P है हमारे पास, Q है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है। P इम्प्लाइज Q फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है P इम्प्लाइज Q में क्या आता है, ट्रू 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 आता है। जब ट्रू फॉल्स है तभी फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू आता है। ठीक है। नेगेशन ऑफ P फाइंड आउट करेंगे। नेगेशन ऑफ P बन जाएगा हमारे पास फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब P इम्प्लाइज Q एंड नेगेशन ऑफ P, इन दोनों में एंड फाइंड आउट करेंगे। एंड में हमारे पास क्या था, अगर बोथ ट्रू है तभी रिजल्ट ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। ठीक है। तो यहाँ ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया। अब जो ये वैल्यू आई है इसका इम्प्लाइज हमने फाइंड आउट करना है नेगेशन ऑफ Q के साथ। ठीक है। तो हम नेगेशन ऑफ Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास बन जाएगी फॉल्स ट्रू। इस टर्म का इम्प्लाइज हम इसके साथ फाइंड आउट करेंगे। जब भी इम्प्लाइज का साइन आएगा, दिस फंक्शन इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, तो हमें पता है कि ये रिजल्ट ऑलवेज हमारे पास तभी फॉल्स आता है जब ट्रू टू फॉल्स आता है, नहीं तो बाकी सभी केसेस में इसका रिजल्ट ट्रू आता है। ठीक। इसका हमने इम्प्लाइज करना है नेगेशन ऑफ Q के साथ, फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाएगा। यहाँ हम फॉल्स ट्रू करेंगे तो भी ट्रू है, और ट्रू फॉल्स करते हैं तो ये फॉल्स हो जाता है। ट्रू 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 आता है। इसका मतलब इसमें हमारे पास ये वाला वैल्यू जो है वो फॉल्स आ गई, तो ये हमारा आर्गुमेंट वैलिड नहीं है। अगर पूरे कॉलम में हमारे पास ट्रू ट्रू आता, मतलब टोटोलॉजी बन जाता, तो हमारा ये आर्गुमेंट था वैलिड था। अब ये आर्गुमेंट वैलिड नहीं है। एक एग्जांपल और करते हैं, टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट। इफ ही वर्क हार्ड ही विल बी सक्सेसफुल, ही इज नॉट सक्सेसफुल देयरफॉर ही डिड नॉट वर्क हार्ड। ठीक है। देखो इसमें हमारी फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट आएगी ये हम इसको P लेट कर लेंगे। तो P हमारे पास आ जाएगी इफ ही वर्क हार्ड, और Q हमारे पास आ जाएगी ही विल बी सक्सेसफुल। उसके बाद स्टेटमेंट है ही इज नॉट सक्सेसफुल, इसका मतलब नेगेशन ऑफ Q गिवन है हमारे पास, he is not successful। ठीक है। therefore he did not work, इसका मतलब नेगेशन ऑफ P हमारे पास है he did not work hard। देखो हम कैसे लिखते हैं आर्गुमेंट को, हम फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, इसमें इम्प्लाइज का साइन आएगा जब भी इफ एंड देन लिखा हो, चाहे कॉमा लगाया है यहाँ देन नहीं लिखा। ठीक है। तो हमें पता है इसको हम लिख सकते हैं P इम्प्लाइज Q। सेकेंड स्टेटमेंट है ही इज नॉट सक्सेसफुल, अब हम एंड का साइन लाएंगे, ही इज नॉट सक्सेसफुल, इसका मतलब नेगेशन ऑफ Q दिया है हमारे पास। ठीक है। और देयरफॉर के बाद जो आता है वो हमारा इम्प्लाइज के बाद आंसर आता है। मतलब ये सभी चीजें जो स्टेटमेंट हमने लिखी, ये इम्प्लाइज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, इसका मतलब नेगेशन ऑफ P। ठीक है। तो आपने टेबल ड्रा करना है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये आर्गुमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है। अगर टोटोलॉजी आता है पूरे कॉलम में तो इसका मतलब हमारा जो आर्गुमेंट है वो वैलिड है, अगर टोटोलॉजी नहीं आता तो ये आर्गुमेंट इनवैलिड है। ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूअलिटी। ठीक है। ड्यूअलिटी में क्या करना है, हमने किसी भी टर्म का ड्यूल फाइंड आउट करना है, ड्यूल ऑफ P एंड Q। तो इसका ड्यूल हमने क्या करना है, अगर यहाँ एंड है तो वो हमारे पास आ जाएगा P और Q हो जाएगा, और अगर यहाँ और दिया है हमारे पास तो वो हमारे पास हो जाएगा P एंड Q। ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं ड्यूल ऑफ P एंड Q। ये और में कन्वर्ट हो जाएगा और जहाँ और है वो एंड में कन्वर्ट हो जाता है। और स्टेटमेंट में हमने कुछ भी चेंज नहीं करना, ओनली एंड और को ही चेंज करना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। सेम प्रॉपर्टीज है जैसे हम सेट चैप्टर में करते हैं। ठीक है। यूनियन और इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है सेम हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग में है। ठीक है। एंड और में जैसे हमारे पास है फर्स्ट एसोसिएटिव P और Q और R, तो ये हमारे पास बन जाएगा P और Q और R। मतलब
हम इन दोनों पे ब्रैकेट डाल लें यहाँ, ठीक है, चाहे हम पहले इन दोनों को सॉल्व करें और उसके बाद इसको करें, तो ये रिजल्ट आपस में इक्वल है, ठीक है। सेम हमारे पास अगर और की जगह पे एंड है तो हम इसको इस तरह, ये दोनों रिजल्ट भी आपस में इक्वल है, तो ये आपने याद रखना। जिस तरह हम यूनियन में करते हैं, सेट थ्योरी में पढ़ते हैं कि P यूनियन Q यूनियन R इक्वल टू होता है, चाहे हम P यूनियन Q कर लें और उसके बाद R का यूनियन कर लें, चाहे इंटरसेक्शन में भी सेम है, ठीक है, सेम ही इसमें है। नेक्स्ट सेकंड हमारा प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, अगर हमारे पास P यूनियन Q है, मतलब P और Q है, तो वो Q और P बन जाएगा, ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल है। चाहे हम P इंटरसेक्शन Q करें, चाहे Q इंटरसेक्शन P करें, ठीक है, मतलब P एंड Q करें, चाहे Q एंड P करें, तो ये रिजल्ट भी आपस में इक्वल है। थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या होता है, P एंड Q और R, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा P एंड Q, जो बीच में ये वाला साइन है यहाँ आ जाएगा, और P एंड R। और इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ P और Q एंड R बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा P और Q एंड P और R, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपने एज इट इज याद रखना है, क्योंकि हमारे पास MCQ में एज इट इज पूछा जाता है ये वाला रिजल्ट देके कि ये किसके इक्वल होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉस। P हमारे P और T का मतलब स्मॉल t हमारे पास होता है टोटोलॉजी, ठीक है, टोटोलॉजी को हम लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो C होता है इसका मतलब होता है फॉलिसी, फॉलिसी को हम फाई से डिनोट करते हैं, जैसे सेट थ्योरी में इसको फाई बोलते हैं और T को, टोटोलॉजी को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। अब देखो, अभी किसी सेट का हम यूनिवर्सल सेट के साथ अगर यूनियन करेंगे तो हमें पता है कि वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। इसका मतलब P और T इज इक्वल टू बन जाएगा T, मतलब टोटोलॉजी। अगर P एंड T करते हैं, मतलब किसी सेट का हमारे पास यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, तो हमें पता है वो जो स्मॉल सेट है वही आता है, तो इसका मतलब यहाँ P आ जाएगा। और थर्ड प्रॉपर्टी है P और C का मतलब होता है फॉलिसी, मतलब फाई। अगर हम P का यूनियन फाई के साथ करते हैं तो वो P सेट ही आता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये रिजल्ट इक्वल टू आ गया P। और P एंड C, एंड का मतलब इंटरसेक्शन है, अगर हम P कोई भी सेट है और उसकी इंटरसेक्शन करते हैं फाई सेट के साथ, तो वो ऑलवेज फाई आता है, क्योंकि फाई दोनों सेट में कॉमन होता है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा C, ठीक है। इस तरह आप इसको याद कर सकते हो कि टोटोलॉजी मतलब यूनिवर्सल सेट और फॉलिसी C मतलब फाई। नेक्स्ट हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है कंप्लीमेंट लॉ। इसमें क्या है, देखो P और नेगेशन ऑफ P, हमें पता है और को हम यूनियन बोलते हैं और नेगेशन का मतलब होता है कंप्लीमेंट। अगर हमने P कोई भी सेट है और उसका हमने कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है और उन दोनों का यूनियन ऑलवेज यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, T से। तो ये बात याद रखना, P और नेगेशन ऑफ P इज इक्वल टू आ जाएगा टोटोलॉजी। और अगर हम P कोई भी सेट है और उसकी इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं उसके कंप्लीमेंट से, तो हमें पता उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता, वो फाई के इक्वल आता है, और फाई को हम लिखते हैं C, ठीक है, फॉलिसी। और अगर हम फाई का कंप्लीमेंट करें तो हमें पता है वो यूनिवर्सल सेट आता है, अगर यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट करते हैं तो वो फाई के इक्वल आता है। सेम अगर हम नेगेशन ऑफ टोटोलॉजी T करेंगे तो वो C के इक्वल आएगा, अगर नेगेशन ऑफ C करेंगे तो वो T के इक्वल आएगा, ठीक है। आपने इसको सेट से कंपैरिजन करके इसको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें क्या होता है, देखो नेगेशन ऑफ P यूनियन Q, मतलब अगर यहाँ हमारे पास यूनियन है मतलब और है, तो ये एंड में कन्वर्ट हो जाएगा और इन दोनों के आगे नेगेशन का साइन लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ अगर एंड है तो यहाँ और हो जाएगा। तो आपको एज इट इज भी पूछा जा सकता है कि ये वाला रिजल्ट लिख के हमें पूछा जा सकता है एसोसिएटिव है, कम्प्लीमेंट्री है, तो आपको एज इट इज भी याद होने चाहिए कि ये वाली जो रिजल्ट है ये डी मॉर्गन लॉज में आते हैं, और जो हमने इससे पहले किए थे वो कम्प्लीमेंट लॉ होते हैं, ठीक है। ये ऐसे भी इनके नेम पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारी सेवंथ प्रॉपर्टी है, अगर हम नेगेशन ऑफ नेगेशन P हमें पता है इक्वल टू P आता है, इसको नाम दिया है इनवल्यूशन लॉज, ठीक है।
ऐसे ही हमें ये रिजल्ट देके पूछा जा सकता है ये कौन सी प्रॉपर्टी में आता है, तो ये इन्वोल्यूशन लॉज में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है इडेम्पोटेंट लॉ। इसमें क्या होता है, जैसे पी यूनियन पी करें तो वो पी आएगा और पी इंटरसेक्शन पी भी पी आएगा। मतलब आप यहां से याद रखते हो कि आईडी मतलब किसी की आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ पी है तो पी आएगा, यहाँ भी पी है तो पी ही आएगा। ठीक है, हमने मैथमेटिकल रीजनिंग का कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।